हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले रैंकिंग में। अब ये जो रैंकिंग शब्द है, ये जो वर्ड है, वो कोई लोग के लिए मायने रखता है, कोई लोग को फर्क पड़ता है उससे, एंड कोई लोग को भाई फर्क नहीं पड़ता, भाई रैंकिंग से क्या ही फर्क पड़ता। सो दे आर लाइक दैट। बट ये वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोनों टीम्स के बारे में, दैट इज इंडियन फुटबॉल टीम एंड बांग्लादेश फुटबॉल टीम। बिकॉज दोनों टीम्स के पास एक मौका था कि अपने रैंकिंग को सुधार सके एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो सके, या तो थोड़ा सी इज्जत ले सके। एक टीम ने कहीं ना कहीं हद तक किया, और हमारी टीम अगर बात करें, इंडियन बॉल टीम 50% काम किया था, लास्ट में 50% कर नहीं पाए थे। तो भाई क्या रैंकिंग से हमने कितने पॉइंट्स गवाए हैं, कितने गेन किए हैं, एंड ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश फुटबॉल टीम ने कितना गवाए हैं, कितने गेन किए, एंड ये दोनों टीम्स के आगे क्या फ्यूचर है भाई, आगे कितने पॉइंट्स लोग गेन कर सकते हैं एंड अपने रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फीफा विंडो, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, दैट इज ये। एंड ये आप सोचोगे कि भाई ये क्या है, अभी ये है ना, दैट इज द फीफा रैंकिंग। अभी जो ऑफिशियल रैंकिंग है, तो वो ये रैंकिंग है। एंड इफ यू कैन सी कि आज है 4 तारीख, ठीक है, आज है 4 अप्रैल 2025। एंड ये जो अपडेट है वो कल तक है। तो कल अपडेट हुआ था 3 अप्रैल, जो कि ये फीफा विंडो में जो मैचेस हुए थे उसके ऊपर ये रैंकिंग्स बेस्ड है। हम जाएंगे एएफसी में, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन द एएफसी, दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। अब जो ऊपर की टीम्स आपको दिख रही है, जापान, ईरान, इनको देखो मत, क्योंकि इवन इंडिया के लिए और इवन बांग्लादेश के लिए थोड़ा औकात से बाहर है, ठीक है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इट इज द ट्रूथ एंड जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो भाई हम पहले जाएंगे इंडिया की तरफ, दैट इज इंडिया आ चुकी है 127। जी हाँ दोस्तों, हमने एक पोजीशन है वो गवाया है। पहले हम 126 पे थे, अब हम हो चुके हैं 127। तो कहीं ना कहीं हमारा एम तो रहता है कि हम आगे बढ़ेंगे, बट ये केस में ये महीने के फीफा विंडो में हम लोग पीछे हो जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या सीन है। तो ये जो आपको बोल्ड उसमें पॉइंट दिख रहा है, दैट इज 1132, ये हमारा करंट पॉइंट्स है। इसके पहले जो पॉइंट्स थे हमारे, वो थे 1133.62। अब जो ये अपन माइनस में दिख रहा है, ठीक है, हमने 2 मैचेस के लिए थे, एक मालदीव्स के अगेंस्ट जो कि आपको नीचे दिख रहा है, हम 3-0 से जीते थे, एंड एक इंडिया एंड बांग्लादेश का जो ड्रॉ हुआ था। तो एक ड्रॉ एक विन के हिसाब से हमारा जो पॉइंट्स है वो कट के आता है -1.5। तो ये फीफा विंडो में हमने गेन तो नहीं किया, बट इंडिया ने पॉइंट्स लॉस किए हैं, दैट इज -1.59। कहीं ना कहीं जो पहले मैच के बाद था, हमने थोड़ा गेन किया था, लेकिन हम फिर से भाई इंडिया से बांग्लादेश का ड्रॉ कर दिए। एंड अगर हम लोग हारते हैं, अगर हम लोग हारते हैं तो इससे भी बदतर हो सकता था। वी कुड हैव टच 129 और 130 इवन, क्योंकि हम टोटल अगर हम बांग्लादेश से हारते तो हमारा जो पॉइंट्स गैप है या तो माइनस हो जाता, वो होता हमारा -17। बट हम बच गए एंड थैंकफुली। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई कि बांग्लादेश के अगेंस्ट वी वर लकी टू बी ऑनेस्ट कि हमने हारा नहीं। तो ये आपके सामने है कि हमने 1 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, वी आर नाउ 127। एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक महीना था मेरे हिसाब से कि जहां पर हम एक अच्छा यूज ले सकते थे, बिकॉज दोनों ही टीम्स, देखो ऐसा तो हमें बीट करना चाहिए था, ऑल्दो हमारी जो हालत थी, हमारा जो मोमेंटम था, उससे तो नहीं लग रहा था, बट वी शुड हैव वन इट। हमने जीता नहीं। अब देखते हैं कि आगे के फीफा विंडो में क्या होगा। अब हम चले जाते हैं हमारे जो ओपोनेंट्स है, हमारे जो राइवल्स है, जिनके अगेंस्ट हमने एक मैच खेला था ये फीफा विंडो में, दैट इज बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश की यहाँ पर अगर बात करोगे, कोई पॉजिटिव नहीं है, सॉरी कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन पॉजिटिव है, बिकॉज ये लोग ने यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे दे वर लाइक 185। अभी वो लोग छलांग मार के 2 पोजीशन आगे हो चुके हैं, दैट इज 183। जी हाँ दोस्तों, ये फीफा विंडो में उन्होंने एक गेम खेला, दैट इज ओनली एंड ओनली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। जो कि मैच आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आप इंडियन फुटबॉल फैन हो, अगर आप बांग्लादेश फुटबॉल फैन हो, वी ऑल नो कि ये जो मैच है वो बांग्लादेश जीत सकती थी, ओनली एंड ओनली इफ दे कुड हैव टेकन द चांसेस। लेकिन उन्होंने ड्रॉ भी किया, एंड ड्रॉ करते करते उन्होंने +5.35 का फायदा उठाया है। अब यहाँ पर जो 17 पॉइंट्स अगर ये लोग जीतते, ठीक है, अगर ये लोग जीतते तो यहाँ पर जो +5.35 दिख रहा है ना, यहाँ पर 17 पॉइंट्स होता है। जी हाँ, उनको 17 पॉइंट्स का फायदा होता, बट ऑब्वियसली उन्होंने ड्रॉ कर लिया है। एंड ये जो बोल्ड में दिख रहा है 904, ये इनकी करंट पॉइंट्स है। एंड जो पहले के जो पॉइंट्स थे वो थे 898। तो दे हैव छलांग किया, उन्होंने छलांग मारा है, एंड सिर्फ एक ही पॉइंट पीछे है, एक ही रैंकिंग पीछे है भूटान से। तो कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट, अगर बांग्लादेश के हिसाब से देखोगे, दे वुड फील हैप्पी, बट कहीं ना कहीं दिमाग में एक तो थॉट रहेगा कि यार काश अगर हम वो जीत जाते इंडिया के अगेंस्ट, तो क्या पता। अब यहाँ पर 183 दिख रहे हैं, वी कुड हैव टच इवन 180 181, जो कि कंबोडिया वहां पर दिख रही है। तो दोनों टीम्स के लिए अगर आप बात करोगे, दोनों टीम्स के मैंने रैंकिंग्स बता दिए। एक चली चुकी है, एक पीछे आ चुकी है, दैट इज 127, और एक आगे बढ़ चुकी है, दैट इज 183। अब देखते हैं दोनों टीम्स के लिए मौका है कि जून के महीने में हमारे रैंकिंग्स बढ़ा सकते हैं। श्योरली एक क्वालिफायर तो होगा,
लेकिन उसके अलावा दोनों फेडरेशन कौन कौन से मैचेस करवाती है एज अ फ्रेंडली प्रिपरेशन, वो हमें देखने लायक होगा। तो भाई आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन में। क्या लगता है जून के महीने में इंडिया की रैंकिंग और पीछे जाएगी या आगे जाएगी, या बांग्लादेश की रैंकिंग और आगे जाएगी या पीछे जाएगी? डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे कोने वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।